2005 के जलजले ने बहुत सी कहानियों को जन्म दिया था। आजाद कश्मीर के इस खौफनाक जलजले में हमारी खाला का घर भी तबाह हुआ और खाला खालू के साथ उनके 2 बेटे जान बहक हो गए। अलबत्ता दोनों बच्चियां जो सुबह सवेरे स्कूल जाने को निकली थीं, वो रास्ते में ऐसी जगह से गुजर रही थीं जहां इर्द गिर्द बिल्डिंग या घर मौजूद न थे, लिहाजा वो चलते चलते मैदान में गिर गईं। उनको मामूली चोटें आईं मगर जान बच गई। दोनों बहनों को मेरे वालिदैन अपने घर ले आए। बड़ी का नाम सबा और छोटी का नाम शीबा था। उनके वालिद ने एक मकान हमारे घर से चंद कदम के फासले पर खरीदा हुआ था। उनका इरादा उस घर में शिफ्ट होने का था, मगर कुदरत को यही मंजूर था कि उन्होंने अपने आबाई घर में जिंदगी की आखिरी सांसें ली और वहीं उनकी तुर्बतें बन गईं। जब शीबा और सबा बड़ी हो गईं तो उन्होंने अपने वालिद के खरीदे हुए घर में रहने की ख्वाहिश जाहिर की। उस घर की चाबी मेरे वालिद के पास थी और वही उसकी देखभाल करते आ रहे थे। दोनों अपने वालिद के घर शिफ्ट हो गईं। वो अपने घर में तन्हा रहती थीं, ताहम मेरे वालिदैन उनकी हर तरह से खबरगिरी करते रहते थे। उन बहनों को अल्लाह ताला के बाद मेरे वालिदैन का ही आसरा था। वक्त गुजरता रहा। सबा ने एमए में दाखिला लिया और छोटी कॉलेज जाने लगी। इस तमाम अरसे में अम्मी ने ही उनके घर की देखभाल की। उनका खाना हमारी मुलाजमा गुलाबो पकाती थी, बाकी काम वो खुद कर लिया करती। तालीम मुकम्मल करने के बाद दोनों की किस्मत अच्छी थी कि बड़ी बहन कॉलेज में लेक्चरर हो गई और छोटी को एक लैब में जॉब मिल गई। सबा संजीदा मिजाज थी, जबकि शीबा शोखो शंग और जिंदगी के रंगों में दिलचस्पी लेने वाली लड़की थी। वो पास पड़ोस की लड़कियों से मेल जोल को पसंद करती थी, तभी अपना कुछ वक्त सहेलियों और अजीजों के यहाँ आने जाने में सर्फ करती थी, जबकि सबा कॉलेज से आने के बाद ज्यादा वक्त अपने कमरे में लिखने पढ़ने में गुजार देती। उसे कहानियां और अफसाने लिखने का भी शौक था। उसकी तहरीरें रसाइल और जरायद में छपती रहती थीं। वो अदबी कुतुब का मुताला करती थी और अक्सर खिड़की के पास कुर्सी पर आंखें मूंदे गोद में किताब रखे बैठी नजर आती। उसके कमरे की खिड़की हमारे पाई बाग में निकलती थी, जो हमारे घर की बालकनी से साफ नजर आती थी। उस दिन भी कमरे में कदरे अंधेरा था जब मैं सबा बाजी से अपने कॉलेज के प्रोग्राम के लिए मजमून लिखवाने गई। वो खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठी थीं। बाहर से आने वाली रोशनी उनके चेहरे पर लैंप की तरह पड़ रही थी। सबा के चेहरे पर गहरा सुकून था, मगर वो अपनी सोचों में जाने कब से गुम थे। मैंने उनको पुकारा और सलाम किया। उन्होंने चौंक कर देखा। सलमा, तुम कब आई? इससे कबल कि मैं जवाब देती, शीबा कमरे में आ गई। आते ही उसने कमरे की लाइट जला दी। रोशनी की चमक से सबा को नागवारी हुई और उसने आंखों पर हाथ रख लिया। बाजी, आप तो दिन में भी शाम किए रखती हैं। देखें तो कौन आया है। शीबा के पीछे एक अजनबी नौजवान खड़ा था। उसको देखकर सबा के चेहरे से नागवारी के तासुरात खत्म हो गए। उसने छोटी बहन को हिदायत की हुई थी कि वो मुलाजमत जरूर करे, मगर किसी मर्द से बेतकल्लुफ ना हो और ना किसी को घर लाए। ये खयाम है बाजी, मेरे साथ काम करते हैं। ना जाने खयाम में क्या बात थी कि उसे देखकर सबा का मूड ऑफ नहीं हुआ। अच्छा खयाम, तुम बाजी के साथ बैठकर बातचीत करो, मैं चाय लाती हूं। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैंने मेहमान को देखकर बाजी से इजाजत चाही तो वो बोली, तुम बैठकर मजमून लिखो और अपना काम करती रहो। मेहमान तुमको क्या कहते हैं? यूं लगता था जैसे मैं मजमून लिखने में महव हूं, लेकिन मुझसे कुछ भी तो लिखा नहीं जा रहा था, क्योंकि कमरे में आज बाजी के साथ एक गैर की मौजूदगी का एहसास मेरी तवज्जो को दरम भरम किए हुए था। सबा ने मेरी इस कैफियत को पा लिया और कहा, सलमा, अब तुम घर जाओ, मजमून तैयार करके ले आओ, मैं ठीक कर दूंगी। घर आकर मुझे चैन नहीं आया, क्योंकि इस मामले से खासी दिलचस्पी हो गई थी
मैं बालकनी में चली गई, जहां से बाजी का घर साफ नजर आ रहा था। उनके घर के सामने वाली सड़क भी दिखाई देती थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेहमान वापस जा रहा था। वो काफी हशाश बशाश नजर आ रहा था, जिसे अंदाजा हुआ कि सबा बाजी ने उसे अच्छी तरह बातचीत की थी। उसके बाद अक्सर दिन के वक्त खयाम उनके घर आने लगा। हमने इस पर कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि दोनों बहनें अच्छी शरीफ लड़कियां थीं, यूं किसी से मिलती ना थीं। दरअसल ये शीबा की शादी का मसला था। वालिदैन तो थे नहीं, इसलिए इस मसले को सबा बाजी ने ही हल करना था। अम्मी को उन्होंने इसी कदर बताया कि वो गांव से नौकरी की गर्ज से आया था। गांव में उसकी मां थी, बहन भाई थे नहीं, और बाप भी इस दुनिया में ना था। सब ही जलजले की नजर हो चुके थे। उसको उसी लैब में मुलाजमत मिल गई जहां शीबा काम करती थी। उसको अदब से लगाव था। वो सबा की तहरीरें पढ़ता रहता था। जब उसे शीबा की जबानी पता चला कि सबा उसकी बड़ी बहन है, तो वो उसे मिलने का मुश्ताक हो गया। खयाम और शीबा की मुलाकातें लेबोरेटरी में होती थीं। उसको लगा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी वो उसको बहन से मिलाने घर ले आई थी। एक दिन खयाम ने शीबा से पूछा कि तुम्हारी बाजी इस कदर संजीदा और कमगो क्यों है? हाँ, लिखने वाले लोग शायद ऐसे ही होते हैं। दरअसल अम्मी अबू के खला को वो बहुत ज्यादा महसूस करती हैं। किसी से ज्यादा बात नहीं करती, ना किसी से मिलती जुलती हैं। बस अपने कमरे में कॉलेज से आकर बंद हो जाती हैं, लिखती पढ़ती रहती हैं। बातें इसलिए नहीं करती कि अपनी सारी बातें, सारी सोचें तहरीरों में बयान कर देती हैं। बाजी का मुझे बड़ा सहारा है। ये ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये भी शुक्र है कि घर अपना है, इसीलिए मेरे कॉलेज के खर्चे समेत ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। शीबा अब तमाम वक्त खयाम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन खयाम की सोचों का धारा मुड़ गया था। वो उसके बारे में नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन से मिलने के बाद उसी के मुतालिक सोचने लगा था। शीबा तो इतनी पुख्ता जहन नहीं थी, उसमें बचपना था, जबकि सबा उससे ज्यादा ज़हीन और पुख्ता सोचों की मालिक थी। ताहम खयाम ने अपने एहसासात शीबा से छुपा रखे थे। अभी वो सबा की शख्सियत से मजीद आगाह ही चाहता था। उसके बाद ही उसने जिंदगी के अहम फैसले यानी